तो आज हम लोग देख रहे हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन में जो सबसे प्रमुख चेहरा है वो सर सैयद अहमद खां का है। सर सैयद अहमद खां का। तो सर सैयद अहमद खां जो थे ये ईरानी मूल के थे, यानी इनके दादा परदादा जो थे कहाँ थे, ईरान के रहने वाले थे और ये शाहजहां के दरबार में आ गए थे। उन्हीं के सेवक के रूप में दिल्ली आए थे और शाहजहां के दरबार में ही ये रह रहे थे। और जब इसके बाद काफी समय बीता तो 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की जो क्रांति हो रही है तो इस समय ये क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद खां कहाँ पे, यहाँ पे पहली बार इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये ब्रिटिश न्यायिक सेवा के पद पे थे और कहाँ पे थे, बिजनौर में थे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में थे, वहीं पे न्यायिक सेवा के पद पे थे और एक कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त थे। इसका कारण था क्योंकि उस समय जो मुस्लिम थे बहुत सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि कम से कम हमारे मुस्लिम भाइयों का भी उद्धार होना चाहिए और हमें पश्चिमी सभ्यताओं से उसकी अंग्रेजी को सीखना चाहिए, ताकि जिस तरीके से हिंदू समृद्ध हैं, अंग्रेजों के नए नए पदों पे, उच्च पदों पे जाकर के नियुक्त हुए हैं, उसी तरीके से क्या होना चाहिए, हमारे मुस्लिम भाई भी क्या होने चाहिए, अंग्रेजी सेवा में आने चाहिए। इसलिए इन्होंने पहला प्रयास शुरू किया कि क्या कर लिया जाए, सुधार होना चाहिए, मुस्लिमों में भी सुधार होना चाहिए। इसके बारे में इन्होंने प्रयास, पहला व्यक्ति थे जो मुस्लिमों में सुधार करने का प्रयास किया। और किसी चीज का बीज बोना ही क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है। अब जब इन्होंने ऐसा किया तो जब न्यायिक पद पे इन्होंने नियुक्त हुए, पहले स्वयं न्यायिक पद पे सेवा पे अंग्रेजों की सेवा में ये आए और अंग्रेजों के पूर्णतः ये राजभक्त हो गए। ब्रिटिश सरकार के पूर्णतः राजभक्त हो गए। जब 1857 की क्रांति हुई तो बहुत सारे अंग्रेजों को क्या कर लिया था, इन्होंने मरने से बचाया था। और जब बचाया तो बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1888 ईस्वी के आते आते इनको एक उपाधि प्रदान करती है, उसका नाम है क्या, नाइटहुड। और नाइटहुड जिसको दिया जाता है उसके आगे सर लगाया जाता है, इसीलिए इनका नाम हो गया सर सैयद अहमद खां। क्या नाम हुआ, सर सैयद अहमद खां इनका नाम हुआ। अब देखते हैं जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। उस पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। उसमें इसमें कारण बताया कि जो भारत में क्रांति हुई थी 1857 की, क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था, क्यों भारतीयों ने ऐसा किया। तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा था कि भारतीय के धर्मों में आपने क्या किया था, हस्तक्षेप किया, हिंदू धर्मों में हस्तक्षेप किया, मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप किया और ये भारतीय लोग इसको समझ नहीं सके। इसलिए इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति हुई। और तो और इनमें कहा कि जो 1857 की क्रांति है उसका जो जिम्मेदारी है तो पूर्णतः कौन है, ब्रिटिश सरकार है। इसके जिम्मेदारी किसको ठहराया, ब्रिटिश सरकार को ठहराया। ठीक है। फिर इसके बाद जब ये पुस्तक प्रकाशित होती है, मतलब कई लोगों से विवाद होता है, मतलब ये जब पुस्तक प्रकाशित होने के लिए अंग्रेजों के पास पेश होती है प्रति, तो इनको भी देशद्रोह के रूप में इनको सजाएं होने वाली थी। लेकिन ये पुस्तक महारानी विक्टोरिया के पास भी भेजी जाती है तो कुछ अंग्रेज इनके अच्छे मानते हैं कि ये पुस्तक क्या है, अच्छी है, इन्होंने अच्छी बातें लिखी है। इसी के तहत उन्होंने क्या किया, सुधार किया। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसमें 1857 की क्रांति का जिक्र है। इसी क्रम में 1863 ईस्वी में गाजीपुर में एक मदरसा स्थापित करने के लिए धन जुटाते हैं
और इस मदरसे को स्थापित करने के लिए केवल मुसलमानों से ही पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि हिंदुओं से या तमाम और धर्मों से इसे पैसा लिया जाता है, मतलब चंदा एकत्रित करते हैं और गाजीपुर में एक मदरसा स्थापित करते हैं और इस मदरसे में 5 भाषाओं में शिक्षा देने की वकालत करते हैं। इसमें कितनी 5 तालीम, इसमें 5 तालीम दी जाएगी। 5 कौन सी? इसमें हिंदी थी, अंग्रेजी थी, संस्कृत थी, अरबी थी और फारसी। ये 5 भाषाओं को सम्मिलित रूप से शिक्षा देने की बात करते हैं। उसी क्रम में ये गाजीपुर में स्थापित हो जाता है विद्यालय। उसके बाद 24 मई 1875 ईस्वी को, कब? वो समय है 14 मई 1875 ईस्वी को अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाएगी वो भी 5 भाषाओं में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विद्यालय था तो केवल मुस्लिमों के लिए होगा। अब अलीगढ़ स्कूल को बनाने के लिए, ये स्कूल था, स्कूल से बाद में क्या हो गया? कॉलेज में परिवर्तित हो गया और उसका नाम रखा गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम रखा गया? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वही अलीगढ़ स्कूल जो था परिवर्तित हुआ और इसका नाम हो गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब ये कॉलेज तो स्थापित हो गया। जो इसका शिलान्यास करते हैं, शिलान्यास करने वाले कौन है? लॉर्ड लिटन है। कौन है? लॉर्ड लिटन है। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत था उस समय, वहाँ का जो गवर्नर था लॉर्ड मेयो था। उसने क्या कर दिया था? इसने जमीन प्रदान की थी और प्रथम प्रिंसिपल इसके बनाए गए थे थियोडोर बेग। कौन बनाए गए थे? थियोडोर बेग बनाए गए थे। अब ये तो कॉलेज था। अब कॉलेज को ये दारुल उलूम में परिवर्तित करना चाह रहे थे। दारुल उलूम मतलब इसको यूनिवर्सिटी के बनवाने के प्रयास करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से बहुत सारे जो पश्चिमी देश के लोग हैं विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में तमाम ऐसे काम किए हैं, उसी के क्रम में ये चाह रहे थे कि हमारे यहाँ भी शिक्षा को विकास मिले और खास करके शिक्षा हो, मुस्लिमों में सुधार हो। इसके लिए इन्होंने 10 लाख रुपए चंदा एकत्रित करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद ने 10 लाख चंदा, और चंदा कैसे मिलेगा, कैसे एकत्र किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और प्रयास में एक पत्रिका निकाली, तहजीब ए अखलाक। तहजीब ए अखलाक। उस पत्रिका के माध्यम से समाचारों में छपवाया कि हमें एक यूनिवर्सिटी खोलने हैं, एक विश्वविद्यालय खोलना है, तो इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो जगह जगह ये लोगों से जाकर चंदा मांगते थे और चंदा मांगते मांगते ये एक जगह पहुंच जाते हैं, एक लाला साहब के यहाँ। और लाला साहब को यहाँ जब पहुंचते हैं चंदा मांगने, तो क्या होता है? हाथ फैलाते हैं उनके चंदा मांगने में, लाला जी उनको फूंक देते हैं। उनके क्या करते हैं? फूंक देते हैं। सर सैयद अहमद खां हाथ ऐसे मलते हैं और उसको जेब में ऐसे रख लेते हैं। लाला जी बड़े शर्मिंदा हुए, कहा कि आपके हमने थूका, आपने रख लिया, कहीं जो जिसके पास रहेगा वो देगा, वही तो मैं रखूंगा। तो उस मैं संदेह मारा, उन्होंने 2 लाख रुपए उस समय दिया उनको। कितना दिया? 2 लाख रुपए उनको चंदा दिया। अभी वैसे होता तो कहते मुस्लिम होकर थूक दिया है, इसको पहले कूटें, है ना। लेकिन उस समय था, उन्होंने क्या किया? उसके बदले उन्होंने क्या किया? 2 लाख रुपए उनको दिए मदरसा के लिए। 2 लाख कम से कम व्यवस्था हो गया। और व्यवस्था करने के लिए इन्होंने तमाम तवाइफों के भी घर जाते, जहाँ नाच गाना होता था वहां पे जाते थे और उनसे भी चंदा, मतलब वहां जो लोग बैठते थे भाषण देते थे, फिर वहां भी पैसा एकत्रित करके किसी तरीके से ये विद्यालय मतलब कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यही जो विद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय जब बनेगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें सारे अध्यापक मुस्लिम ही होंगे, उसमें संस्कृत की भी शिक्षा दी जा रही थी। कौन सी? संस्कृत भी शिक्षा दी जा रही थी, हिंदी की दी रही, अंग्रेजी की दी जा रही है, साइंस की शिक्षाएं उसमें दी गई। ऐसा नहीं था। और उसमें जो पढ़ाने वाले लोग भी थे मुस्लिम ही नहीं थे, सारे वर्गों के लोग में थी। तो इन्होंने जो सुधार किया, शिक्षा के मामले में जो सुधार किया, यही सबसे अच्छा रहा है। फिलहाल ये मुसलमानों के राजभक्त रहे हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, कर भी कुछ नहीं सकते थे।
ठीक है। और इनकी जो एक पत्रिका है, और पत्रिका का नाम है राजभक्त मुसलमान। क्या नाम है? तो सबसे पहले इनकी जो पुस्तक है एक याद करेंगे, असबाब ए बगावत ए हिंद। किसके बारे में लिखा? 1857 की क्रांति के बारे में लिखा। एक साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित की। साइंटिफिक सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी क्या थी? वो खास करके जो ये गाजीपुर मदरसा था, गाजीपुर मदरसा से पहले इसको क्या बनाया था? साइंटिफिक सोसाइटी बनाया था। ठीक है, कौन सा बनाया था? मतलब वैज्ञानिक समाज या वैज्ञानिक सभा करके एक एकत्रित किया गया था कि जिससे विज्ञान को भी बढ़ावा दिया जा सके। पहली पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद, फिर साइंटिफिक सोसाइटी। और साइंटिफिक सोसाइटी क्या है? गाजीपुर में थी। और गाजीपुर में आज जानते हैं क्या है? अफीम की फैक्ट्री। यहीं पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या है? कब्र है। कहाँ पे है? गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर में मदरसा स्थापित किया, फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया, फिर एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का नाम क्या है? कौन सा है? हाँ, राजभक्त मुसलमान है। दूसरा तहजीब ए अखलाक। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माध्यम से इन्होंने चंदा एकत्रित किया था। ठीक है, चलिए एक बात और, इन्होंने एक प्रथा दूर करने का प्रयास किया था। वो कौन सा था? पीर मुरादी प्रथा, है ना? पीर मुरादी प्रथा। पीर मुरादी प्रथा में क्या होता था? किसी के कान में, जैसे कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हुआ करते थे, या हम कहेंगे जो सूफी संत हुआ करते थे, वो किसी के कान में ऐसे कुछ बोल देते थे। अब बोलने के बाद फिर उनके गुलाम हो जाते थे वो, और उनके पूरे जीवन भर उनके दास के रूप में बने रहते थे, जैसे कटप्पा बना रहता था पूरे जीवन। वैसे क्या था? उसमें पीरी मुरादी प्रथा थी, और इसको उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया कि जो दास प्रथा है ये इस्लाम धर्म के क्या है? विरुद्ध है। तो जो सर सैयद अहमद की सबसे बड़ी विशेषता थी अंग्रेजी शिक्षा और ये जो भारत में शिक्षा थी, इन दोनों का सम्मिलित रूप में प्रयास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बताया जाएगा।